दावा और पार्थिव शरीर सुरक्षित करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ में 8 दिन से समाधि पर है मां आशुतोष अंवरी। शुभम पांडे हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम, पार्थिव शरीर सुरक्षित करने के लिए याचिका भी दाखिल की गई है और बताया जा रहा है कि 8 दिन से समाधि पर है मां आशुतोष अंवरी। क्या आप इस पूरे मामले का अपडेट है, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए कि 28 तारीख को मां आशुतोष अंवरी को जो है समाधि हुई थी और बताया जा रहा है उससे पहले उनके तमाम शिष्य हैं, तमाम सेवादार हैं, उनसे उन्होंने इस तरह की पूरी जानकारी साझा करी थी कि वो अपने गुरु को वापस उठाने के लिए वो इस तरह से समाधि के लिए जाने वाली है। और धीरे धीरे बताया उनके जो तमाम सेवादार है, उनका कहना था कि धीरे धीरे मां ने तमाम चीजों को त्यागना शुरू कर दिया था और 28 वो तारीख थी तब उन्होंने समाधि दी। हैरत करने वाली बात यह है कि कल ही डॉक्टरों की टीम जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के ब्रजेश पाठक से अनुरोध किया था, यहाँ के लोगों ने, जहाँ पर ये पूरा आश्रम है, आश्रम के लोगों ने अनुरोध किया था कि चिकित्सकों की टीम को भेजा जाए। इसके बाद चिकित्सकों की टीम भी वहां पर पहुंची थी और उनकी तरफ से हैरानी वाला वक्तव्य ये सामने आया कि उनकी तरफ से ब्रेथ को लेकर के, सांस को लेकर के, पल्स को लेकर के तो वो सब कह रहे थे कि चीजें सामान्य नहीं है, लेकिन जब हार्ट बीट की बात आई, ईसीजी हुआ तो इसमें कुछ वाइब्रेशन दिखे जो कि सामान्य बात नहीं मानी जाती। ऐसे में वो सब भी हैरत थे और ऐसे में अभी फिलहाल जो उनके तमाम विशेषज्ञ हैं सबका मानना है कि मां जो आशुतोष अंवरी है वो उन सबके बीच में जल्द ही वापस आएंगी और इसी वजह से वो सब लगातार हवन, पूजा पाठ, ये तमाम चीजें लगातार आश्रम में कर रहे हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत अनोखा कारनामा भी कहा जाएगा अगर ऐसा वास्तव में संभव होता है। लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है और क्या वहां पर प्रशासन का इस पर कहना है? देखिए, लोग जो अगर हम बात करें कि कैसे लोग इस पूरे मामले को देख रहे हैं तो वहां पर भी फिलहाल जो लोग मौजूद थे वो सब वहीं के भक्त हैं अपनी, और वो सब मां के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। उनकी वजह से वो सब इस पूरे प्रक्रिया से लगातार लगे हुए हैं। जो हवन हो रहे हैं पूरे आश्रम में, अलग अलग जगह में जो लोग मौजूद है, मां में पूरे पाठ का जाप कर रहे हैं और गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं और उन सबका कहना है कि वो जल्द से जल्द उनकी मां उन सबके बीच में आएंगे और वो इंतजार कर रहे हैं। और उन सबका कहना है कि मां ने हमें संकेत भी दे दिया है और जल्द ही वो अभी सबके बीच में होंगी। बिल्कुल, तो पार्थिव शरीर सुरक्षित करने के लिए याचिका भी दाखिल की गई है। सेवको ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। शुभम, कब इस पर सुनवाई होनी है? बिल्कुल, देखिए कि फिलहाल अभी याचिका दायर कर दी गई है और जल्द ही इसके बाद होती रहेगी। कल सोमवार है, उम्मीद यही की जा रही है कि कल इस पर मामले पर हो सकता है कि कोर्ट को कैसे सुनवाई की जाए और याचिका में खास तौर पर सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है, आग्रह किया गया है। अब देखना ये होगा कि आखिर कोर्ट इस पूरे मामले में क्या रुख अपनाता है, क्योंकि साइंस की अगर बात करें तो साइंस की तरफ से इसको लेकर के साफ कहा है कि ऐसा संभव हो नहीं सकता कि कोई व्यक्ति जो नहीं है वो वापस से आकर के उसमें जीवन आ जाए या वापस से वो चेतना आ जाए, उसको नामुमकिन सा करार देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक दूसरी तरफ श्रद्धा है, लोग भाव में है, लोगों का कहना है कि वो सबके बीच में जल्दी वापस आएंगे। तो निश्चित तौर पर अब देखना ये होगा कि कोर्ट अपना फैसला करेगा, एक तरफ आपका, दूसरी तरफ कोर्ट, तीसरी तरफ साइंस। तो अब देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में आखिर कौन किसका पक्ष मजबूती से सामने आता है और किसका पक्ष पीछे जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद शुभम, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। राजधानी लखनऊ में एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसमें मां आशुतोष अंवरी जो बताया जा रहा है करीब 28 तारीख से समाधि पर है। हैरान करने वाला मामला इसलिए भी है क्योंकि कल ही एक डॉक्टर की टीम यहां पर आई। वो सब कुछ अपने जो चिकित्सा के तहत जो तमाम तरह के नियम होते हैं उन सभी नियमों के तहत उनका चेकअप किया गया, लेकिन बाकी सारी चीजें तो उनकी सामान्य दिखी, लेकिन उनकी हार्ट बीट को देखकर वो सब भी हैरान है। आखिर क्यों मां आशुतोष अंवरी समाधि पर गई, क्या वजह है, यही सब कुछ जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं आनंद आश्रम में।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनको जो तमाम लोग मानने वाले जो लोग हैं वो सब भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये जानने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो सामने आप देख पा रहे हैं कि माँ ये जो आशुतोषावरी माँ है यही समाधि पर हैं और उनके जो यहाँ पर तमाम सेवादार हैं, महंत हैं, जो मंदिर के आश्रम में जो लोग हैं, जो उनको मानने वाले लोग हैं, वो सब भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे ये क्या चमत्कार है, कैसे हो रहा है, क्या इसके पीछे आप लोग का कहना है। मैं अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव। माँ ने मुझे कहा कि चूंकि मेरे गुरुदेव परम पूजनीय सर्वश्री आशुतोष जी महाराज जी 10 वर्षों से यानी कि 28 जनवरी 2014 को समाधि में गए और उनको आना था समाधि से, लेकिन आज 10 वर्ष हो गए वो आए नहीं। तो माँ अक्सर उनको समाधि से जगाने के लिए प्रयत्न करती थी और माँ का ये कहना था कि मेरा जीवन है उनको समाधि से उठाना, जगाना। लेकिन और उन्होंने इसके लिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान को कई पत्र लिखे, कई फोन किए, ईमेल्स किए, उनके प्रमाण भी हैं। और मैंने इसी इच्छा को रखते हुए उनकी इच्छा सफल हो पिछले साल 12 दिन तक अनशन किया, अन्न त्याग कर, तो कि कम से कम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के लोग चेतें और माँ को कम से कम श्री गुरुदेव आशुतोष जी महाराज जी को समाधि से उठने के लिए वो उपाय, वह चीजें उपलब्ध कराएं। लेकिन जब संस्थान वालों ने, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान वालों ने बिल्कुल मौका नहीं दिया उनको, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ समाधि का रास्ता बच जाता है, अब मैं समाधि लेकर श्री आशुतोष जी महाराज जी को जगाने जाऊंगी और उनको लेकर आऊंगी। तो हमारी माँ गुरु मामा आशुतोषामरी जी समाधि में हैं इस समय। चिकित्सकों की कोई टीम भी आई थी, कब से समाधि में है, चिकित्सकों का क्या कहना है, आप लोग कैसे देखते हैं। कल 7 दिन हो गया था, आज 8वां दिन है। जांच में उन्होंने पाया कि पल्स बंद है, उनकी हार्ट बीट बंद है और उनका श्वास बंद है। और उन्होंने फिर माँ को वो ईसीजी मशीन लगाया, लेकिन ईसीजी मशीन जब लगाया तो उसमें मतलब फ्लक्चुएशन आने लगा। तब वो हैरान थे और उन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है मेडिकल साइंस में कि जब हार्ट बीट बंद है, पल्स बंद है, श्वास बंद है, तो ये चीजें तो अद्भुत है। उन्होंने कोमा वर्ड यूज किया, पर हम इसे समाधि कहते हैं। और चूंकि वो एक आदि शंकराचार्य जी महाराज जी जैसे अपना शरीर मुक्त होके दूसरे शरीर में गए और फिर वापस अपने शरीर में आए, तो माँ अभी अपना शरीर मुक्त होके बहुत दिव्य कार्य के लिए गई हैं दिव्य लोकों में और जल्द ही वो वापस आएंगी। तो मतलब कुछ ये भी समय बताया है माता जी ने कि कब आएंगी वापस। उन्होंने कहा था कि लगभग मतलब उन्होंने समय तो नहीं कन्फर्म बताया, लेकिन मैंने कहा कि माँ जल्दी चले आना, तो शायद ऐसे कि हाँ जल्दी आ जाएंगे और जैसे कार्य पूरा होगा 1 महीने के अंतराल में आ जाएंगे। ऐसा आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम लोग आश्रम में मौजूद हैं और जो महंत महादेव बाबा जी हैं उनके साथ इस वक्त अंदर की तरफ जा रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं कि महादेव बाबा जी यहाँ पर चलते हुए आगे की तरफ, और आइए अब आपको हम वहां पे ले चलते हैं जहां पर जो लोग मौजूद हैं, जो लोग जाप इत्यादि वगैरह भी कर रहे हैं और उनसे जानेंगे कि क्योंकि अलग अलग देखिए ध्यान कक्ष बने हुए हैं। ये देखिए ये सामने आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो तमाम शिष्य हैं वो जाप कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप ये तस्वीर, आश्रम में लोग जो उनके सेवादार हैं, जो चाहने वाले लोग हैं, वो इस तरह से यहाँ पर अपनी माँ के लिए जाप कर रहे हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं, जिससे कि उनमें वापस से जो चेतना है वो उसी तरह से आ सके। अब हम सबसे ऊपर आ गए हैं आश्रम में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हवन भी कर रहे हैं जो तमाम जो शिष्य हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। श्री आशुतोष जी महाराज जी हैं और महाराज जी का स्वरूप लगा के, और चूंकि माँ का ये दिव्य ये था और सर श्री आशुतोष जी महाराज जी समाधि से उठे और इसी संकल्प से जो है ये यज्ञ हवन चल रहा है। ये वही जो सामान जो आप हवन बता रहे थे उसी तरह से, हाँ सामान, हाँ दिव्य मना लाने के लिए। और ये इंग्लैंड से आए हुए शिष्य हैं माँ के, जो इस मुख्य बात को रखते हुए यज्ञ कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि अलग अलग देश विदेश से जो तमाम शिष्य हैं वो सब भी यहाँ पर आए हुए हैं और वो अपनी माँ को, यहाँ पर माता जी को, जो आशुतोषामरी जी के को लेकर के उनमें जल्द से जल्द वापस से वो उन सबके बीच में आए, उसी को लेकर के ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हवन चल रहा है। मेरे ठीक पीछे भी आप देखिए कि यहाँ पर कुछ और भी छात्र हैं
वो भी इस तरह से हवन की तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर इसी तरह से पूरे आश्रम में पूजा चल रही है, अर्चना चल रही है। सामने आप देख सकते हैं कि माँ आशुतोष शांवरी जी की भी जो आप देख सकते हैं कि फोटो लगी हुई है, तस्वीर लगी हुई है और शिष्य यहाँ पर हवन की तैयारी कर रहे हैं। महादेव बाबा जी, क्या हम लोग उस तरफ चल सकते हैं? अगर आप नहीं, बस यहीं तक। हाँ, क्योंकि वहाँ पे विशेष अनुमति मतलब आज्ञा है माँ की और हम उसमें असमर्थ हैं। और चूंकि समाधि एक्चुअली में क्या है, बहुत उच्च पवित्रता की स्थिति है और शिष्य को अपने गुरु के वचनों का पालन करना चाहिए और हमें जो आज्ञा मिली है उसके अनुसार से हम लोग अपना पालन कर रहे हैं और उसके अनुसार से सारा कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए जो है सबसे बड़ी बात यह है कि ये हम यहीं तक सेवा। ठीक, तो ये थे हमारे साथ, देखा बिल्कुल आपने कि जो महादेव बाबा जिन्होंने तमाम पूरे आश्रम में हम लोग को यहाँ पर अलग अलग जगहों पे जो मंत्रोच्चार हो रहे हैं, हवन हो रहे हैं, उसके बारे में बताया। और चूंकि अपने आप में काफी ज्यादा अहम प्रक्रिया बता रहे हैं, तो इस वजह से उनका कहना है कि हम उस जगह पे फिलहाल अभी नहीं ले जा सकते जहाँ पर